नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए न्यू चैप्टर लेके आई हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो कल मैं मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेके आई थी, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लेके आई हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे मेरी मोटिवेशन और ही वीक पड़ जाती है। तो आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे हिम्मत बने रहे और मैं अच्छी वीडियो आप लोग के लिए ला सकूं, ताकि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो उसमें आप लोग की तैयारी में एक प्रॉपर गाइडेंस बनी रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुग़ल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां। मुग़ल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां। 1717 से 1727, 1717 से 1727। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलवर्दी ने। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलवर्दी खां ने। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न थी? क्लाइव एवं सिराजुद्दौला। 9 फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश की नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति था जिसने युद्ध विश्वासघात किया, मीर जाफर ने। प्लासी का युद्ध हुआ था, बंगाल के नवाब सेनापति ने मीर जाफर, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था। प्लासी के युद्ध के समय मुग़ल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध के समय मुग़ल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध में जानी जाती है? प्लासी के युद्ध। भारत में ब्रिटिश की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी की युद्ध। तो भारत में जो है ना, ब्रिटिश की शुरुआत जो हुई थी ना, प्लासी के युद्ध से ही स्टार्ट हो गई थी। प्लासी की युद्ध कब हुई थी? 23 जून 1757 में। प्रमुख घटना एवं उनकी तिथियाँ। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756। 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 अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1797। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1797। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। बनारस की संधि 1773 में। बनारस की संधि कब हुई थी? 1773 में।
वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? मीर कासिम को। 1760 में अंग्रेज ने मीर जाफर को हटाकर बंगाल का नवाब किसे बनाया था? मीर कासिम को। 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर बंगाल का नवाब किसे बनाया था? मीर कासिम को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मानित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। उस समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बंगाल का नवाब मीर जाफर और बक्सर का युद्ध हुआ था तो ब्रिटिश सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। और ब्रिटिश भारत में कब से आने लगा? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के समय अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। किस संधि के द्वारा? इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसे प्राप्त हुई थी? अंग्रेजों को। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाता है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक। उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक। बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खां। बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क। हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क। भरतपुर के कौन थे? चूड़ामन। भरतपुर के चूड़ामन। कर्नाटक के शहादुल्ला खां। अवध के शहादत खां। अवध के कौन थे? शहादत खां। मैसूर के हैदर अली। मैसूर के कौन थे? हैदर अली। वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एल्वेनो के कार्यकाल की नीति का कार्यकाल माना जाता है। कुशल नीति का काल माना जाता है। 1842 से 44 तक जो भी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एल्वेनो, उसको कुशल की नीति का काल माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल की जितने भी गवर्नर जनरल थे उस सब का चैप्टर ख़त्म हो गया। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने सब आप लोग को बता दिया। तो हम अब फिर से न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का 3rd चैप्टर। फर्स्ट मैंने कल करवाया था, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज मैं 2nd चैप्टर और 3rd चैप्टर करवा रही हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का 3rd चैप्टर है, क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिख साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रंजीत सिंह को। सिख साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रंजीत सिंह को। महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? शुक्र चकिया से। महाराजा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? लाहौर। महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। कहाँ? लाहौर में। महाराणा रंजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। किनके मध्य हुई थी? महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को। महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। महाराजा रंजीत सिंह क्या थे? एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। इसलिए उन्हें कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था।
वर्ष 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध स्टार्ट हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? लाहौर की संधि 1846 में समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब समाप्त हुआ था? लाहौर की संधि 1846 में। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़ग सिंह। महत्वपूर्ण संधियाँ। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। सालवाई की संधि 1782 में। सालवाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। सालवाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। देवगांव की संधि 1803 में। देवगांव की संधि 1803 में। पूना की संधि 1817 में। पूना की संधि कब हुई थी? 1817 में। पूना की संधि कब हुई थी? 1817 में। लाहौर की संधि कब हुई थी? 1846 में। लाहौर की संधि कब हुई थी? 1846 में। अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला युद्ध अंग्रेजों सेना के किसके द्वारा लड़ा गया था? लॉर्ड गॉफ। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह। 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? हैदर अली के द्वारा। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? हैदर अली के द्वारा। आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 में। उस समय मैसूर के शासक हैदर अली थे। बंगाल का गवर्नर लॉर्ड प्लेस्ड थे। किस संधि के द्वारा? मद्रास संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 में। उस समय मैसूर का शासक हैदर अली था। और किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि, जो कि 1769 में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेके 84 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेके 84। उस समय मैसूर के शासक हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर के शासक कौन थे? हैदर अली। बंगाल का गवर्नर वारिंग हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर वारिंग हेस्टिंग। किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध? मंगलोर की संधि 1784 में। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान युद्ध में मारा गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान के बीच। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? टीपू सुल्तान उस समय मैसूर का शासक था 1790 से 92। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान युद्ध में मारा गया। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकामा ने नेपोलियन से की थी। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जी धन्यवाद।